चाहे वह अपने जीवन के प्यार को आग की लपटों से बचाना हो, या अपने बेटे को नशे की लत के चंगुल से बचाना हो, या 2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करना हो, या अपने सिद्धांतों के लिए अपने चुनावी पद से इस्तीफा देना हो, सुनील दत्त हर बार विजयी हुए। हालांकि 2005 में दिल का दौरा पड़ने से वह जिंदगी की जंग हार गए। उन्होंने उस समय 3 जिंदगियां जी ली जब अन्य लोग मुश्किल से एक भी जीने में असक्षम है। यदि आपको लगता है कि हम अतिशयोक्ति कर रहे हैं, तो जब तक आप उसे देखेंगे आपका दृष्टिकोण बदलने वाला है। कुछ लोग उन्हें संजय दत्त के पिता के रूप में याद करते हैं। उन्होंने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति में अपने बेटे का बिना शर्त समर्थन किया। जब वह नशीली दवाओं से भरे पागलपन में उतर गया, तो वह उसे बचाने के लिए वहां मौजूद था। जब संजय दत्त जेल गए, सुनील एक बार फिर उनके बचाव में आए। मुन्ना भाई एमबीबीएस के अंतिम दृश्य को दर्शकों द्वारा इतना सम्मान दिया गया है, क्योंकि इस पिता पुत्र की जोड़ी ने आपस में एक दूसरे को साझा किया था। ऐसा कहा जाता है कि दृश्य समाप्त होने के बाद भी वे दोनों एक दूसरे को गले लगाते रहे। तुमने अपनी माँ को तो बहुत बार जादू की झप्पी दी है, आज अपने बाप के भी गले लग जा। कुछ लोग उन्हें नरगिस दत्त के साथ उनकी दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी के लिए याद करते हैं। उन्हें दोष नहीं दिया जाना चाहिए। यह बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में से एक थी, जिसने लोगों का प्यार में विश्वास फिर से जगा दिया। प्यार की ये सुपरहिट कहानी सुपरहिट फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान शुरू हुई थी। एक सीन की शूटिंग के दौरान नरगिस आग की लपटों के बीच फंस गई, लेकिन सुनील दत्त ने उन्हें वहां से जिंदा निकालने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। यह बात स्वयं सिद्ध हो चुकी है कि सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियां वे होती है जो अधूरी होती है। लेकिन सुनील दत्त उन लोगों में से नहीं थे जो चीजों को अधूरा छोड़ देते थे। उन्होंने अपने आसपास से उठने वाले शोर को बंद कर दिया, और लोगों, धर्म और समाज की परवाह किए बिना उन्होंने नरगिस दत्त से शादी की, जो उस समय की सबसे हाई प्रोफाइल अंतर धार्मिक शादियों में से एक थी। कुछ लोग उन्हें उनके राजनीतिक जीवन के लिए याद करते हैं, जहां उन्होंने भारत की गंदी चुनावी राजनीति के बावजूद अपने हाथ और सिद्धांत साफ रखे। उन्होंने सत्ता का लालच नहीं, बल्कि हिंदू और मुसलमानों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी को खत्म करना था। जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, तो उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया और अपनी ही पार्टी के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसका इस राज्य में हाथ था। जो लोग उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते थे, वे उनकी विनम्रता और दयालुता को याद करते हैं, जो उन्होंने अन्य लोगों पर प्रचुर मात्रा में बरसाई थी। वे उस सुनील दत्त को याद करते हैं जो दया और शांति के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा पर निकले थे। वह मुंबई से पंजाब तक पैदल चले। यह यात्रा 2000 किलोमीटर तक चली। जब देश में दंगे भड़के, तो उन्होंने सिर पर हाथ रखने के बजाय तनाव को कम करने के लिए खुद कदम बढ़ाया। उनकी इंसानियत के लिए लोग आज भी उनके सामने कृतज्ञता से झुकते हैं। सुनील दत्त ने अपने जीवन भर कष्ट सहे। वह अपने लिए एक अलग पहचान बनाने के लिए संघर्ष करता है। वह राजनीति की अपनी उचित समझ के लिए संघर्ष करता है। उसने नरगिस के साथ संघर्ष किया जब उसे कैंसर का पता चला। उन्होंने अपने बेटे के लिए तब भी संघर्ष किया जब वह नशीली दवाओं की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, और उन्होंने तब भी संघर्ष किया जब उनके बेटे को गिरफ्तार कर जेल की चारदीवारी में बंद किया गया। इससे पहले कि वह संभल पाता, मौत उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगी। 2005 में सुनील दत्त की घातक दिल का दौरा पड़ने से जान चली गई। अपने पूरे जीवन में उन्हें लोगों द्वारा कम सराहा गया, क्योंकि उन्होंने किसी भी चीज को अपने सिद्धांतों से ऊपर जाने से इनकार कर दिया था। पूरी ईमानदारी से कहे तो उनके जीवन पर बनी फिल्म उनके बेटे के जीवन पर बनी फिल्म से कहीं अधिक सफल होगी। आखिरकार सुनील दत्त रियल लाइफ में जितने हीरो थे, असल जिंदगी में भी उतने ही हीरो थे।